तुम 2024 के 9 महीने सक्सेसफुली वेस्ट कर चुके हो और बाकी के 3 महीने तुम वेस्ट करना नहीं चाहते हो। तुम अपनी लाइफ को एक ऐसा कमबैक करना चाहते हो जिसकी कोई कामना नहीं कर सकता, ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम और ना ही दुनिया का कोई इंसान। बट ये आने वाले 3 महीने विंटर के जो ऐसा टाइम है जहाँ पर तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ पूरे दिन सोना, कहीं बाहर नहीं जाना और घर में पड़े रहना, यही तुम्हारा डेली रूटीन रहता है। बस इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने के लिए इस वीडियो में आपको 6 रूल्स बताने वाला हूँ, जिसे तुम फॉलो करके सिर्फ 3 महीने के अंदर खुद का एक बेटर वर्जन देखोगे और बाकी लोगों की तुलना में तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान मानोगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं मच मॉर्गन का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, सेट करियर गोल। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें कैसे करियर गोल सेट करना है। तुम अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में उखाड़ना क्या चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में फोड़ना क्या चाहते हो। क्योंकि ये चीज़ जब तक सेट नहीं होगी तुम अपनी लाइफ में इधर के उधर भागते रहोगे और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नहीं तो फिर कितने विंटर तक आएंगे और कितने विंटर तक जाएंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना गोल सेट करो, उसे कागज़ पर लिख दो और अपनी आंखों के सामने किसी दीवार पर चिपका दो। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे गोल पर्सनल है, ये किसी और को पता ना चले। और एक और बात, तुम्हारे गोल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा कि तुम सारे गोल को एक साथ करने की बजाय पहले किसी एक गोल पर फोकस करो, उसे अचीव करो, फिर उसके बाद दूसरे गोल पर शिफ्ट हो। नंबर 2, डिसअपियर। तुम्हें आने वाले 3 महीने के लिए गायब हो जाना है। तुम जो भी काम करोगे वो अकेले एकांत पे रहकर करोगे, ना किसी को किसी चीज़ के बारे में बताओगे, ना कुछ पोस्ट करोगे, ना ही कोई स्टोरी लगाओगे। डिसअपियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के 1000 बहाने होंगे और तुम इस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को बीच में छोड़ दोगे। और दूसरा, किसी और को तुम्हारे इस विंटर आर्क चैनल्स के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, तुम्हें बार बार क्रिटिसाइज करेगा और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट और रोकने की कोशिश करेगा। ये बात अगर तुझे फालतू लग रही हो तो ये रियलिटी है मेरे भाई। लोगों को खुद की हार से ज़्यादा दूसरों के अचीवमेंट पर बुरा लगता है। इसलिए तुम्हें डिसअपियर होकर एकांत में अपना काम करना और बाद में अपना इंप्रूव हुआ वर्जन दुनिया के सामने पेश करना है। नंबर 3, वर्कआउट और मेडिटेशन। वर्कआउट और मेडिटेशन अपनी विंटर आर्क जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। इमेजिन करो, तुम अगर बार बार बीमार पड़ रहे हो तो क्या तुम अपने काम पर फोकस कर पाओगे? क्या तुम किसी भी काम में कंसिस्टेंट रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो वर्कआउट तुम्हारी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाता है, जिससे तुम कब बीमार पड़ते हो तुम अपने काम पर कंसिस्टेंटली फोकस कर पाते हो। दूसरी बात, सेल्फ इंप्रूवमेंट में तुम्हें अपनी फिजिक को अच्छी बनानी है, जो घर पर बैठे बैठे तो बनने वाली है नहीं। इसलिए एक अट्रैक्टिव बॉडी हासिल करने के लिए भी वर्कआउट तो करना पड़ेगा। जंक फूड को अवॉइड करो, एक अच्छी सी डाइट प्लान करो, डेली सुबह या शाम जब टाइम मिले तब 45 मिनट से 1 घंटे के लिए वर्कआउट करो। डेली मेडिटेशन करने से तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होती है, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, जिससे तुम क्लियर सोच पाते हो, तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होता है, जो बेसिकली तुम्हें अपने काम पर फोकस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मेडिटेशन से तुम्हारी मेमोरी बूस्ट होती है और तुम्हारा दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि एक अच्छी बॉडी के साथ दिमाग का भी तेज होना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या मतलब उस बॉडी का जिसका दिमाग ही नहीं चलता। नंबर 4, डीप वर्क सेशन। विंटर कार्क से अपना मतलब सिर्फ अपने गोल को अचीव करना और अपने आप को इंप्रूव करना है, जो डीप वर्क के बिना मुश्किल है। तुम्हें ज़्यादा देर काम भी करना पड़ेगा, वो भी पूरी गहराई और पूरे फोकस के साथ, तभी ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में होंगे। देखो, विंटर कार्क में तुम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डेली तुम्हें कम से कम 5 से 6 घंटे अपने गोल पर डीपली काम करना पड़ेगा। तो तुम अपने काम के 6 घंटे को 2-2 आवर की 3 सेशन में बांट सकते हो और अपने काम के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। नंबर 5, लर्निंग स्किल। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें कैसी स्किल सीखनी है जो तुम्हारे लिए मनी जनरेट करवा सकती है, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कब तक घर वालों से मांगते रहोगे, जिम के लिए चाहिए, डाइट के लिए चाहिए, हर काम के लिए मनी की ज़रूरत तो पड़ती है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपनी एक स्किल डेवलप करो जो ज़्यादा नहीं तो सही, कम से कम इनफ मनी तो जनरेट करवा सकती है, जिससे तुम अपना खुद का खर्चा तो निकाल सकते हो। नंबर 6, रीडिंग 5 पेज ऑफ बुक। सेल्फ इंप्रूवमेंट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना। नॉलेज को तुम बहुत तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो, कई चीज़ों का एक्सपीरियंस करके, बुक को पढ़कर, कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हो। अब तुम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने तो नहीं जा सकते हो, इसलिए नॉलेज बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक को रीडिंग करना। कोई भी एक ऐसी अच्छी बुक लो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है और उसके डेली 5 पन्ने पढ़ा करो। वैसे देखा जाए तो ये 5 पन्ने बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना तुम्हें इसे रटना है और ना ही तुम्हें सिर्फ इसे पढ़कर छोड़ देना, तुम इसे समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज ही नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं होगा, तो क्या मतलब उस सेल्फ इंप्रूवमेंट का? तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट अधूरा रह जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा विंटर बेस्ट जाएगा और तुम 3 महीनों के बाद अपने आप को इंप्रूव करके निकलोगे। तो गाइस, अगर वीडियो लिटरली में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।